जय माँ शीतला, जय माँ विंध्यवासिनी, जय श्री राम। आज की हमारी वीडियो का विषय माता शीतला से संबंधित है। जिनकी भी घर की कुलदेवी माता शीतला है या जिनके भी घर में माँ शीतला की पूजा होती है, चाहे गुड़गांव की शीतला माता हो या पाथरी पे शीतला माता हो या माँ शीतला का स्थान हर चौराहे पर मिलता है, उन्हीं को चौराहे वाली कहा जाता है, उन्हीं को मैदान वाली कहा जाता है। हर घर में माता शीतला की अष्टमी मनाई जाती है। तो माता शीतला से संबंधित आज का विषय है और सबसे ज़्यादा यह विषय उनके लिए जो गुड़गांव में माता शीतला की पूजा करने जाते हैं और माँ मसाणी को पूजते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता की। पहले आप ये जान लीजिए कि माता शीतला दोनों रूपों में चलती हैं। चाहे आप किसी भी एरिया में क्यों ना रहते हो, दिल्ली में, गुड़गांव में, हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में, माता शीतला का मंदिर आपको हर राज्य में मिल जाएगा, हर जिले में मिल जाएगा। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि माता शीतला दो रूपों में चलती हैं, एक सात्विक और एक तामसिक। सात्विक में उनको पतासे का लौंग, पतासे, इलायची, लड्डू, पेड़ा, मेवा आदि का भोग लगता है, मिश्री का भोग लगता है। और तामसिक में 90% हिंदू उनको मुर्गा, बकरा आदि जीव की बलि देते हैं। ठीक है। हरियाणा साइड जो गुड़गांव है वहाँ पे माँ शीतला का धाम है, तो आप वहाँ पे देखते होंगे कि वहाँ पर बकरे, मुर्गे और आदि की बलि दी जाती है खुले रूप से। तो यह इसमें एक विषय आ जाता है। और इनके साथ कई ऐसी शक्तियाँ भी चली जाती हैं जिनको आपको नहीं पूजना चाहिए। अगर आप उन शक्तियों को पूज लेते हैं, अगर आप माँ शीतला को गंदा भोग दे देते तो आपके साथ क्या होने वाला। देखिए, माँ को कभी भी बलि नहीं चाहिए, आप ये जान लीजिए। माँ जैसे हमारी माँ है वो, वैसे ही उन मुर्गों की, उन बकरों की और उन अन्य जीवों की, वो सभी की माँ है, वो जगत जननी है। आप उनको बलि देकर अगर उनको प्रसन्न करना चाहेंगे, अपने घर में सुख शांति मांगोगे, वो कभी नहीं हो सकती। एक बार के लिए उनकी योगनियाँ, उनकी सहायिका, उनकी गण जो गण है, उनके भूत प्रेत, वो आप पर कृपा कर देंगे, आपके घर में सुख शांति भी कर देंगे। आपके घर में बच्चा नहीं हो रहा वो भी हो जाएगा, आपके घर में संपदा भी आ जाएगी, धन भी आ जाएगा। लेकिन वो एक समय तक, जब आपका पाप का घड़ा भर जाएगा ना, जब आपका अच्छा कर्म खत्म हो जाएगा और बुरा कर्म जब उसका फल देना शुरू करेगी ना माता, तो आपके घर में हाहाकार मच जाएगा। फिर आप कभी यहाँ दौड़ोगे, कभी उस भगत के पास दौड़ोगे, कभी उस तांत्रिक के पास दौड़ोगे। ठीक है। तो आप ये भी जान लीजिए, गलत का फल हमेशा गलती मिलेगा। आप एक बार के लिए चाहते हैं कि हम माँ को बलि देंगे, बकरा मुर्गा देंगे, शादी होगी बकरा दे दिया, बच्चा हो गया फिर बकरा मुर्गा दे दिया। माता ऐसे कभी भी प्रसन्न नहीं होती है। ठीक है। अगर ऐसे माता प्रसन्न होती तो माँ की योगिनियों को प्यास बुझाने के लिए माँ जीवों को ही काट देती। उनको अपनी गर्दन उतारने की आवश्यकता ही नहीं थी। माँ का एक छिन्न मस्तिका अवतार है, वो देख लीजिए आप, उसका चित्र आपको मिल जाएगा गूगल पे या यूट्यूब पे। माँ छिन्न मस्तिका है, 10 महाविद्याओं में है। जब माता काली की योगिनियों की प्यास नहीं बुझ रही थी, खून मांग रही थी, तब माता ने अपनी गर्दन उतार के अपनी योगिनियों को, अपनी सहायिकाओं को अपना खून पिला दिया था। अगर माता चाहती तो देवता और मनुष्य का वध करके अपनी योगिनियों की प्यास बुझा देती, लेकिन नहीं, माता ने अपना ही शीश उतारा और अपना ही खून पिलाया ताकि संसार की रक्षा हो सके। और यहाँ पे मूर्ख हिंदू क्या कर रहे हैं कि माता बलि से प्रसन्न होती है, हमारे घर में सुख शांति होगी। तो मूर्खों ये कार्य ना करें। माता शीतला माना कि दोनों रूपों में चलती हैं, लेकिन तामसिक रूप गंदा संकट काटने के लिए है। ठीक है। और दूसरा, इसमें माता शीतला के साथ बहुत सारी मुस्लिम शक्तियाँ भी चलती हैं, क्योंकि गंदा भोग लगेगा तो मुस्लिम, हिंदू शक्तियाँ भी चलेंगी, मुस्लिम शक्तियाँ भी चलेंगी, भूत प्रेत पिशाच हर शक्ति चलेगी। तो इसमें मुस्लिम शक्तियाँ भी चलती है माता के साथ। और जब आप गंदा भोग देना शुरू कर देते हो तो कहीं ना कहीं आप मुस्लिम शक्ति को पूजने लगते हो, अनजाने में ही पूजा होने लगती है उनकी। तो फिर वो आपके घर की शक्तियों को बांधने लगती है, वो मुस्लिम शक्तियाँ। इस प्रकार से फिर आप कहीं भी किसी भी भगत से पूछती है तो वो कहता है कि आपके घर में मुस्लिम तंत्र है। इस प्रकार से मुस्लिम तंत्र का प्रभाव भी बढ़ जाता है और फिर ना पर वहीं पे कोई पूजा पाठ चल लगती है और ना ही कोई आपकी सनातनी शक्ति कार्य करती है। आप किसी भी भगत तांत्रिक से कुछ भी करवाते हैं, कुछ समय के लिए आपके घर में सुख शांति हो जाती है, बाद में फिर वही हाहाकार शुरू हो जाता है। तो उसका यही कारण है। गंदा भोग दोगे, मुस्लिम शक्तियों को पूजोगे तो आपका सर्वनाश निश्चित है। आप ये अवश्य रूप से जान लीजिए। अगर आप नहीं मानते हैं तो वो आपका विषय है, मानने में यही है। माँ शीतला को अगर आप पूजते हैं तो सात्विक रूप में पूजिए, गंदा भोग मत दीजिए। इसी चैनल पे मैंने वीडियो डाली जिनके घर में बलि प्रथा चल रही है घर की शक्तियों के लिए, देख लीजिए उनका क्या हाल है। ठीक है। इसलिए गंदा भोग ना दीजिए, मुस्लिम शक्तियों को ना पूजिए, सिर्फ माता शीतला को पूजिए, साथ में माता मसाणी को पूजिए, माता काली को पूजिए, हनुमान जी को पूजिए, शंकर जी को पूजिए। हमारे कितनी देवी देवता हैं सनातन में,
लेकिन मूर्ख हिंदुओं को मुस्लिम ही पूजने हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी, गंदा भोग ही देना बलि के नाम पर। खुद का स्वार्थ नहीं देख रहे हैं कि बलि हत्या करके हम ही उस बकरे मुर्गे को हम ही खा जा रहे हैं, अपने खुद नहीं बताएंगे कोई भी। ठीक है, फिर माता का नाम रख देंगे, माता है तो हमारी बलि लेती है, शादी होगी तब बलि लेगी, बच्चा होगा तब बलि लेगी। ये सब अंधविश्वास फैलाना बंद करो। माता कभी बलि नहीं लेती है। जैसे तुम माता के बच्चे हो, वो जीव भी माता के बच्चे हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपने घर में सुख शांति चाहते हो तो गंदा भोग देना बंद कर दो, मुस्लिम शक्ति को देना बंद कर दो। चाहे आप माता शीतला को पूजो, माँ चौराहे वाली को पूजो, या आपके घर की कुल देवी को पूजो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता की।